इटावा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग की एक जगह है। ये लाइन सफारी के पीछे है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मजार बनी हुई है। इस मजार पर एक अभी चर्चा में आ गई है। हालांकि ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि यह मजार एक लंबे समय से यहाँ पर चल रही। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी दुआ मन्नत मांगने पूरे आते हैं। वन विभाग ने अभी एक नोटिस चस्पा किया है और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि पूछा गया है कि ये मजार कब बनाई गई है और इसके क्या दस्तावेज है। और इसमें लिखा है कि इस मोबाइल के द्वारा बताया गया कि मजार जो है एक यहाँ पर जो देख रेख करते हैं फजले इलाही पुत्र श्री करीम बख्श, ये मजार की देखभाल करते हैं। और इसमें इनसे वन विभाग ने पूछा है कि इस मजार को कब बनाया, इसके क्या दस्तावेज है और ये किन की है। हालांकि शहर में एक बड़ी चर्चा भी है कि इस मजार को बनाने के पीछे ये सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई गई है और यहाँ पर इसको मोहम्मद गौरी से जोड़ा गया है। उनके सेनापति की मजार बताई जा रही है, जबकि यहाँ के लोगों का दावा है जो इसकी देखरेख करते हैं कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है, ये कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार है और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ काफी लंबे समय से आते हैं। लेकिन ये चारों तरफ वन क्षेत्र है और शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वन विभाग ने जेसीबी से गड्ढे भी खोद दिए हैं। इस मजार के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक यहाँ फूल पड़े हुए हैं और यहाँ हरी चादर भी है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस स्ट्रक्चर पे इस मजार में यहाँ लोगों का आना जाना रहता है और निश्चित ही यह एक धार्मिक स्थल है जो सभी धर्मों के लोग आने का दावा किया जा रहा है। यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब से आते हैं और क्या इसकी कहानी। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद, इस मजार के बारे में आपने क्या सुना और अभी आप आए हैं तो रास्ते में किस तरह की दिक्कत हुई और इसको क्या तोड़ने की बात? रास्ते में बड़ी दिक्कत पैदा हुई हम लोग को, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए तो गाड़ी खड़ी करके हम लोग सड़क पे जब पैदल आए हुए इन पे हम और करीबन 5 गड्ढे बनाए हुए हैं बड़े बड़े। और यहाँ पे आना मतलब ये है कि जैसे 400 साल पहले ही जी इन पे अपना स्थान ऊपर से लेकर नीचे तक रहने का मामला इनका बना रहा। और हम क्या, हमारे बाप के बाप और बाप के बाप जाने कितनी पीढ़ी खत्म हुई जब से इन पे आए हुए हैं। नोटिस में लिखा है कि अगर इसके कागज नहीं दिखा पाए ये कब से बनी हुई है और क्या दावा है, क्योंकि वन विभाग अपनी भूमि का दावा कर रहा है जमीन का, तो इसको तोड़ दिया। अब ऐसा है, वन विभाग तो कागज तो किसी मंदिर के भी नहीं मिलेंगे, ना कोई मस्जिद के मिलेंगे। अब तो 400 साल पहले की बात है, कागज कौन लेके जा रहा है? कब तक कागज मतलब सुरक्षित रहेंगे 4 साल से? अगर इसका मामला मालूम नहीं था किसी को कि कागज बनवा चाहिए, अब बनवाने का मामला अगर इसमें तय होता तो कोई ना कोई जरूर इसको लेमिनेशन करा कर कागज रखता और दिखाता। जब इसका कोई मामला ही नहीं हुआ कि वन विभाग में इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरी इनने, बहुत से बहुत 20 फुट की जगह है और इतनी जगह में वन विभाग का कोई मामला बनेगा तो है नहीं। और अगर हाँ, इस बात को लिए हम कह सकते हैं कि इन पर अगर कोई घर बना है तो बात अलग है कि हम घेर रहे। अब घर बना ही नहीं है तो हम घेर कहाँ से रहे? अब उनकी तो उनकी ये कह रहे हैं कि यहाँ मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार है, शमसुद्दीन की, ऐसा कुछ। हाँ जी, ये उन्हीं के ही मतलब जो रहने सहने वाले मतलब हैं जो मोहम्मद गौरी के, उन्हीं की जी मतलब दोस्त यार हैं सब। और इनने अच्छी इबादत करी उस मालिक की, तो इसलिए इन्हें अल्लाह ने इन्हें इतना खिताब दिया कि इनके बस में वो ताकत करी कि हम लोग भगते हुए आते हैं इन पे। क्या नाम है आप? रियाजुद्दीन। क्या काम? हम वही करते हैं जो मजदूरी है। कितने समय से इस मजार पे? तो बचपन से आ रहे हैं भाई, कि मेरे बाप दादा आते हैं और हम भी आ रहे हैं। वन विभाग इसको तोड़ने की बात कह रहा है कि अगर कागज नहीं दिखाए इस मजार के कि किनकी है, क्या इसका सबूत है, तो इसको निश्चित ध्वस्तीकरण, इसको तोड़ दो। तो वहाँ में तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करने की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मजार कितनी पुरानी हो सकती है? और ये बता रहे हैं कि पुरानी तो काफी है। मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन। हाँ जी, सुनी है हमने, समझे। अब आस्था है भाई, अब जी आस्था को तोड़ना है हम लोगों की।
तो फजल इलाही हैं जो यहाँ केयर टेकर हैं, जो देखभाल करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि मोहम्मद गौरी की शमसुद्दीन की मज़ार है, हमें केवल मिली है विरासत में तो हम इसको बढ़ा रहे हैं और यहाँ सभी धर्म के लोग मन्नतें मांगते हैं। अब जो भी वो चाहें भाई, हम तो जी मामले में कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं, जो हम लोग की आस्था को भाई। देखिए, ये जो भक्त आते हैं यहाँ पर, इनकी श्रद्धा है इस मज़ार में, निश्चित ही यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी जो कहा जा रहा है कि वन भूमि पर यह बनाई गई है और इसके कोई कागज़ नहीं है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की कोई भी दस्तावेजी नहीं है कि मोहम्मद गौरी से इसको जोड़कर देखा जाए। अब देखने वाली बात है कि वन विभाग का नोटिस के बाद कार्रवाई कब होगी, कब ध्वस्तीकरण होगा और क्या यह मज़ार बचेगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।